अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जी यूनुस राजपूत किताब कहानी से आपसे मुखातिब। आज हम जिस किताब पर डिस्कस करेंगे वो है जी हिंदुस्तान का एक दिलचस्प और अजीब किरदार। वो है जी फूलन देवी। इनकी इस किताब की ये रावी खुद हैं और उर्दू में इसका तर्जुमा यूनुस असर साहब ने किया है और दुनिया की 27 ज़बानों में इसका तर्जुमा हो चुका है। फूलन देवी के लिए बारे में अगर कहा जाए तो भारत की एक मशहूर मगर मुतनाज़ा शख्सियत, जिन्होंने जुर्म, जबर, जुल्म, ज्यादती और जालिम समाज के खिलाफ एक अलामत की सूरत इख्तियार कर ली। 10 अगस्त 1963 उत्तर प्रदेश के एक निचली जात के खानदान में पैदा हुई। कम उम्री में इनकी शादी एक बड़ी उम्र के शख्स से कर दी गई, जो इन पर जिस्मानी और जहनी तशद्दुद की करता था, कि जिसकी ये वजह, ये अलामत, ये बुनियाद बनी कि वो इस जुल्म के खिलाफ उठ खड़ी हुई। जुल्म, ज्यादती और इस्तेहसाल के खिलाफ रद्द-ए-अमल के तौर पर डाकू बनने का उसने फैसला कर लिया। उन ज़मींदारों, जागीरदारों और इन मर्दों के खिलाफ जंग छेड़ दी, जो निचली जात की ख़वातीन पर जुल्म करते थे। इन पर 1981 में बहमी ज़िला में भीमा कत्ल केस का एक बहुत बड़ा मुकदमा भी हुआ, जो इनके इंतकाम का सबसे मशहूर वाक़या है। इसमें 22 अफराद कत्ल किए गए। 1983 में खुद को इन्होंने कानून के हवाले कर दिया और इन पर दर्जनों मुकदमा दर्ज थे और ये 11 साल तक तिहाड़ जेल में रहीं, लेकिन इन पर कोई मुकदमा नहीं चला। और 11 साल जेल में रहने के बाद जब उनको जेल से रिहाई मिली, तो उन्होंने फैसला किया कि वो अब सियासत का रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और उसके टिकट पर 1996 में भारतीय पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हो गई। उन्होंने ख्वातीन, दलित और मजलूम तबकों की आवाज़ बनने की कोशिश की इस प्लेटफॉर्म से, और उन्होंने काफ़ी इस सिलसिले में काम भी किए। औरतों के हकूक़ के लिए, दलितों के हकूक़ के लिए, निचली जात के हकूक़ के, हिंदुओं के लिए उन्होंने काफ़ी जिद्दोजहद की और जो उनसे हो सका उन्होंने की। तो 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में वो पार्लियामेंट का इजलास अटेंड करके दोपहर का खाना खाने के लिए अपने घर आ रही थी, जो कि बहुत थोड़े फासले पर था। जैसे ही गाड़ी से उतरी, गाड़ी उनको उतार के आगे चली गई और वो अपने घर की तरफ चली, तो अचानक मुसल्ला नकाबपोश नमूदार हुए और उन्होंने गोलियों की बौछार उन पे कर दी। उन्हें 5 गोलियां लगी और वो वहीं मौके पर ही हलाक हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि ये अभी जिंदा नहीं रही। इनका कत्ल आज भी एक सियासी साजिश या इंतकामी कार्रवाई के तौर पर देखा जाता है। फूलन देवी की जिंदगी एक ऐसी औरत की कहानी है जो जुल्म के खिलाफ खड़ी हुई, अपने अंदाज में उसने इंसाफ लेने की कोशिश की। उसने यही रास्ता अपनाया कि मेरे ख्याल में यही बेहतर है जो मैं कर रही हूँ। उनको बैंडिट क्वीन के नाम से पुकारा गया। उन पर कई फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज और किताबें लिखी गई, लेकिन ये जो किताब मेरे हाथ में है, ये इंग्लिश में शाये हुई है। इसका नाम है माई लाइफ और ये मुस्तनद किताब है और बहुत ही अच्छे पैराए में ये जो है लिखी गई है। और फूलन की ज़िंदगी का अगर आप अहाता करें, अगर उसको देखना परखना चाहें, उसके बारे में मालूमात करना चाहें, तो ये किताब
बहुत बेहतरीन और मालूमाती किताब है।